सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है, कौन है घोड़ों का व्यापारी और कौन हिसाब मांग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। भाइयों देखो, कांग्रेस के युवराज, जिन्हें मैं चिर युवा कहता हूँ, वो घोड़ों के व्यापारी बन गए। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा 3 प्रकार के घोड़े होते हैं, बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में दौड़ने वाले रेस वाले घोड़े चाहिए। तो विचारणीय मुद्दा ये है, लंगड़ा घोड़ा कौन है जिनको कोई निकालेगा? निकालने वाला भी क्या लंगड़ा घोड़ा होगा, या उनका कोई साथी जो खुद काठ का घोड़ा है वो होगा? कौन सी नस्ल का घोड़ा होगा भाइयों? अब क्या है, देखो, क्या लंगड़ा घोड़ा उसे माने जो 3 लोकसभा के इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से 2024 वाले इलेक्शंस में प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में बन पाए और 99 के फेर में रहे, और 99 सीटें आने पर भी इतना उत्पात जैसे कोई जीत गए? शायद गणित का ज्ञान कम रहा होगा। अब क्या है कि जो बारात के घोड़े कौन हैं? क्या बारात के घोड़े वो हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत की जो मजबूरियां थी, जो मान्यताएं हैं आतंकवाद को लेकर के, उनको स्पष्ट करने विदेश गए? शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जी और एक सलमान खुर्शीद, क्या ये बारात के घोड़े हैं? क्या बाहर बारात गई थी? अच्छा, और लंगड़े घोड़े कौन है? लंगड़े घोड़े का तो मैंने एग्जाम्पल खुद ही दे ही दिया कि अभी कौन है जो बड़ी मुश्किल से प्रतिपक्ष का नेता हारता है, नेता बनता है, रिकॉर्ड तोड़ इलेक्शंस हारता है, या कोई काठ का घोड़ा जो बगल में दबाए फिरते हैं, जिनके कुर्ते के ऊपर नाक तक साफ कर दी जाती है। तो भाइयों, कौन क्या है ये? क्या पॉलिटिक्स में भी, वैसे तो हॉर्स ट्रेडिंग सुना था, लेकिन पॉलिटिक्स में भी क्या घोड़ों के भी व्यापारी आ गए हैं? और खुद कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी रेस वाले घोड़े को बारात में भेज देते हैं, और कभी बारात वाले को रेस वाले में भेज देते हैं, और कभी लंगड़े घोड़े को कुछ मतलब किसी न किसी काम में जोड़ देते हैं जो वो कर नहीं पाता है। तो फिर इसका मतलब क्या ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी घोड़ों की वैरायटी नहीं पहचान पाती है? कई प्रश्न है इस बात में। और फिर अब देखो, हम दूसरा मुद्दा लेते हैं। इन्होंने कहा कितने विमान गिरे भारत के। भाइयों, सीडीएस साहब ने भी स्पष्ट कर दिया, चौहान साहब ने, कि किसी मैच में ये नहीं देखा जाता, जब कोई एक पारी से हार जाए तो दूसरी पारी वाले इन चीज़ों की गणना नहीं किया करते। अब फिर कहते हैं हम सेना का बड़ा सम्मान करते हैं। सम्मान करते हो, कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ? अरे भाई, युद्ध में थोड़ा बहुत नुकसान खुद का हो जाए तब भी सामने वाले का कितना नुकसान हुआ ये देखा जाता है। भारत ने तो कहा कि हमने पाकिस्तान के 20 ठिकानों पे हमला किया, और पाकिस्तान खुद अपने डोजियर में कह रहे हैं 28 पे किया। तो भारत वाले तो मारते कम है, बताते कम है, तो वैसे भी कम बताया है। तो भारत तो वैसे भी सच बोलता है, लेकिन पाकिस्तान सच क्या, बल्कि उसकी इज्जत रखी होगी। अब पाकिस्तानियों ने सच बोला है पहली बार कि 28 जगह हमें पीटा गया है। अब विमान कितने गिरे? गिर गए होंगे भारत के 4-5, तो क्या हो गया? चौथी इकोनॉमी है, उसके गिर गए होंगे 8-10, तो किसको नुकसान हुआ? युद्ध में ऐसे नुकसान नहीं देखा जाता, और युद्ध में कुछ न कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा। सेनाएं चाहे बताएं या ना बताएं, लेकिन कुछ न कुछ तो नुकसान होता ही है। तो क्या हो गया? क्या उसके लिए उग्रवादियों को ना ठोका जाए? ये क्या बात हुई? आपने कहा 71 की लड़ाई में 7वां बेड़ा आ गया, इंदिरा जी जो है फिर भी डटी रही, तो रशिया समर्थन में आ गया था जी। और फिर
यदि डटी रही तो क्या बांग्लादेश बनाने के बाद 93,000 फौजियों के आत्मसमर्पण के बाद क्या इंदिरा जी ने लड़ाई बंद की थी या नहीं की थी? ऑपरेशन सिंदूर का तात्कालिक उद्देश्य उग्रवादियों के ठिकानों को ठोकना था। वो ठोक दिए गए। भारत ने पहले दिन ही कह दिया था भाई हमने तुम्हारे ठिकाने ठोक दिए हैं, अब तुम नहीं आगे लड़ाई बढ़ाना चाहता तो ठीक है, हमारी तरफ से तो फाइनल है, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक युद्ध का उद्देश्य होता है। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, अटल बिहारी जी ने बिना लड़ाई के ही पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए थे, सेनाएं ले जाके बॉर्डर पे रख दी, भारत का पैसा लगा, खर्च हुआ, लेकिन पाकिस्तान का भी पैसा लगा, वो उसको सहन नहीं कर पाया, उसने घुटने टेक दिए। तो क्या लड़ना जरूरी है? क्या खून बहाना जरूरी है? क्या खून का इतनी पिपासा और युद्ध की इतनी पिपासा जरूरी है? राहुल जी, ज़रूरत से ही युद्ध होता है, ज़रूरत पूरी होने के बाद सीज फायर भी हो जाता है। फिर आपने कहा नरेंद्र सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर क्या भारतीय आर्मी ने या भारतीय सरकार ने वार्तालाप के लिए पहल कर दी थी? वो तो पाकिस्तान शरणागत होता फिरता था और पाकिस्तान ने ही ये कहा था कि जी कि हमारे को बख्श दो, तब जा कर के हमारे ऑपरेशंस टेम्परेरीली रुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो आज भी जारी है। यदि फिर कोई स्थिति आई तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करो। यदि निर्दोषों का खून बहेगा तो फिर हो जाएगा। और अभी दरिया में वो कह रहे थे कि भी पानी की जगह खून बहेगा, वहाँ तो पानी नहीं बह रहा, वो भी तो ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। आप चिर युवा तो हो, पर कब समझोगे? हमें इंतज़ार है, सारे देश को इंतज़ार है कि राहुल भैया आप कब समझोगे? कभी तो समझो, कभी तो देश की स्थितियों को समझो। और वैसे आप सब सेना का सम्मान करते हैं, वैसे आप राष्ट्रभक्त भी होंगे, आप जाने, और वो जो आपके पीछे चलने वाले हैं वो जाने। भाइयों, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः पुनः धन्यवाद।